अस्सलाम वालेकुम। आदाब साथियों। जिस सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं बहुत अहम मौजू है। एक बहुत अहम टॉपिक को लेके हम लोग यहां हाजिर हुए हैं और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने बच्चों के लिए, जो हमारी नस्लें आने वाली हैं उनके मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अच्छा मौजू हम लोग यहां लेके आए हैं। उसको ऊपर चाह रहे थे कि हम लोग आप लोगों से मिलकर डिस्कशन करें, आप लोगों से मिलकर थोड़ा सा विस्तार से बताएं, कुछ आप लोगों की राय लें, कुछ हम अपनी राय दें कि कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए ले जा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग ये एक लाइव सेशन चलाना चाह रहे थे, क्योंकि अब बहुत अहम वक्त आ गया है और एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। इन सब के लिए बहुत ज्यादा तालीम के मरहले में बहुत अहम वक्त ये चल रहा है। इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि एक बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर आज यहाँ बात की जाए, तो इसीलिए लाइव जुड़े हैं। कोई भी साथी अगर ऐसा है जिसका कोई भी कॉम उसका कोई ऐसा कोई भी क्वेरी है, तो वो सीधा हमसे कमेंट में मैसेज करके वो पूछ सकता है। उसके हर इसका हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। साथ ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही हो तो कोई मेरे को एक बार बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। तो साथियों मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी का बच्चा भी इस साल 7th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास में पढ़ रहा है या 10th क्लास में पढ़ रहा है, उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अहम है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं बस थोड़ी देर में ही। तो आपसे मेरा ये है कि जो भी अभी साथी देख रहे हैं वो सब इसको एक बार शेयर कर दें। सारे साथी इसको शेयर कर देंगे तो हो सकता है ये जानकारी किसी और एक अच्छे इंसान के पास पहुंचेगी, वो उसके बच्चे इसका फायदा उठाएंगे, पता नहीं कौन सी जगह चली जाएगी। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको एक बार शेयर कर दें। जितने मैक्सिमम शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी। तो बता दिए कि आवाज जो है क्लियर आ रही है। मकसूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल भाई बहुत शुक्रिया, हमजा भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बताया कि आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि, हकमुद्दीन भाई वालेकुम अस्सलाम। साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट ये आज की हमारी जो है ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना खास है कि आपके बच्चों को मतलब बहुत ऊंची उड़ान वाला जो एक तालीमी इदारा है उसके बारे में हम लोग यहाँ आज बात कर रहे हैं। साथियों सब लोगों से एक बार फिर मैं कह रहा हूं दोबारा से आखिर में कि एक बार इसको शेयर कर दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। साथियों आज जिस इदारे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इदारा है रहमानी 30। आप लोगों ने बहुत सारे साथियों ने रहमानी 30 का नाम सुना होगा। रहमानी 30 हिंदुस्तान का जाना माना एक नाम है, कोई ये छोटा नाम नहीं है। तालीम के मरहले में खासकर मुस्लिम जो तलबा है, मुस्लिम जो स्टूडेंट है, उनके लिए रहमानी 30 एक बहुत बड़ा नाम है। और रहमानी 30 ने उन लोगों की मदद की है जो लोग बिल्कुल दबे कुचले, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, मतलब टोटल एक्सपेंसिव वो खुद लोग उठाते हैं। लेकिन ये नहीं सबका, जो देने के काबिल हैं उन लोगों से वो लेते भी। तो साथियों मैं आपको बताऊं, रहमानी 30 शुरू में स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर वली रहमानी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। अभी वो हयात नहीं है, वफात हो गई है उनकी। उनका एक ख्वाब था, उनका एक सपना था डॉक्टर वली रहमानी साहब का, कि हम एक ऐसा इदारा बनाए जहां हमारे अपने बच्चे हों, अपनी बच्चियां हों, बच्चों के लिए अलग माहौल हो, इस्लामिक माहौल हो, जहां नमाज की पाबंदी हो, जहां पे रोजे की पाबंदी हो, जहां तराबियों की पाबंदी हो, जहां अपने माशरे में रहकर हमारी बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें और वो तालीम हासिल करें जो आला दर्जा की तालीम हो, जो ऑल इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की तालीम हो। तो साथियों वली रहमानी साहब ने पटना में ये चलाया था रहमानी 30। अभी पटना के अलावा इन्होंने जैसे अलीगढ़ में भी अपनी ब्रांच स्टार्ट कर दी है और इसको अब थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है। और इसमें ऐसा भी कर दिया है कि जो साथी कुछ पैसे देने वाले हैं उनसे वो लोग खाने का और रहने का पैसा भी लेते हैं, अगर कोई देना चाहता है तो। अगर इसके मुस्तहिक नहीं है, वो नहीं दे सकता, तो उसके बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं।
तो साथियों, हम बात कर रहे हैं अब रहमानी 30 2025 के एडमिशन के बारे में। एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बार इसको शेयर जरूर कर दें। वह अख्तर अलवी कहने के शेयर कर दिया, शुक्रिया अख्तर भाई। साहिल भाई, मेरी जिंदगी में मुझे सबसे अच्छा टीचर लगता है क्योंकि इसने बहुत कुछ सिखाया। शुक्रिया, ये हमारे बच्चों के लिए वो है हमारी शुक्रिया है जो बच्चे हमारे इतना बात कर रहे हैं। अल्ताफ भाई, मैं आपसे भी हाजिर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको एक बार शेयर कर दें। साथियों, आज बात करें हम रहमानी 30 2025 के एडमिशन की। रहमानी 30 जो है, अब आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और अब मेरी जानकारियों को आप सीधा लिख लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सीधा आपको जवाब दूंगा। अब सीधा हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। एडमिशन 2025 रहमानी 30 ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाल दिए हैं। 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म काफी दिन के निकले हुए हैं। हम काफी दिन से सोच रहे थे कि इसके बारे में कुछ आपको डिटेल से बताया जाए, मगर कई बार वक्त की ऐसी मसरूफियत तो रहती है कि ये एक लाइव सेशन हम आपको देना चाहते थे, नहीं दे पाए, लेकिन अभी भी वक्त बच रहा है। तो साथियों, रहमानी 30 के बारे में मैं आपको बताऊं, 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। इसके फॉर्म भरने की कोई कॉस्ट नहीं है। रहमानी 30 जो है 3 क्लासों में एडमिशन लेता है। साथियों, ध्यान से सुन लें, रहमानी 30 जो है 3 क्लासों में एडमिशन लेता है। पहला रहमानी 30 लेता है, जो एडमिशन लेता है वो 8वीं क्लास में लेता है। जो बच्चे इस साल 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को वो 8वीं क्लास में एडमिशन लेगा। ठीक है साथियों, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला मैं आपको बताया, रहमानी 30 जो है 3 तरह के एडमिशन लेता है, 3 क्लासेस में एडमिशन लेता है। पहला लेता है 8वीं क्लास में। जो बच्चे इस साल 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनका 8वीं क्लास में एडमिशन होगा। जो बच्चे इस साल 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनका 9th क्लास में एडमिशन होगा, यानी कि 8वीं में एडमिशन होगा और 9वीं में एडमिशन होगा। 10वीं में एडमिशन नहीं लेता रहमानी 30। फिर रहमानी 30 एडमिशन लेता है 11वीं क्लास में। जो बच्चे इस साल 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को रहमानी 30 किस में लेगा? 11वीं क्लास में। जो बच्चे 7वीं क्लास में जाएंगे वो 8th में। जो बच्चे इस साल 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो 8th में जाएंगे। 8वीं वहीं से करेंगे, 9वीं वहीं से करेंगे, 10वीं वहीं से करेंगे, 11वीं वहीं से करेंगे, 12वीं वहीं से। यानी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। आपके बच्चे को वो 8वीं क्लास में ले लेंगे और 12th करके आपके बच्चे को देंगे। और 11th के साथ में, मतलब जब आपका बच्चा 8वीं क्लास में जाएगा तभी से आपके बच्चे को साइड दे देंगे कि उसको IIT में जाना है या नीट में जाना है या क्लैट में जाना है या CA में जाना है। रहमानी 30 जो है 4 प्रोग्रामों की तैयारी करवाता है। रहमानी 30 कितने प्रोग्रामों की तैयारी करवाता है साथियों? 4 प्रोग्रामों की तैयारी करवाता है। सबसे पहले नीट की तैयारी करवाता है रहमानी 30। उसके बाद जिसका मैथ अच्छा उसको IIT JEE मेंस की तैयारी करवाता है, JEE एडवांस की तैयारी करवाता है। उसके बाद जो है रहमानी 30 जो है क्लैट की तैयारी कराता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिससे LLB होती है, बहुत अच्छी क्लैट्स है। और चौथे नंबर पर रहमानी 30 जो है CA की तैयारी कराता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आप रहमानी 30 भेजिए। अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो रहमानी 30 भेजिए। और अगर आपके बच्चे को वकील बनाना है तो रहमानी 30 भेजिए। अगर आपको अपने बच्चे को CA बनाना है तो रहमानी 30 भेजिए। अब ये जो मैंने आपको बताया 3 क्लासेस में एडमिशन लेता है। पहली क्लास जो है कौन सी है, मैंने आपको बता दिया था, 8वीं क्लास में। जो बच्चे इस साल 7वीं क्लास में पढ़ रहा है उसका एडमिशन 8वीं क्लास में हो जाएगा और वो मुकम्मल 5 साल तक रहमानी 30 में रहेगा। कितने साल तक? 5 साल तक। 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, और 12th करके वो आपके बच्चे को आपके हवाले कर देंगे। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा वो एडमिशन लेते हैं 9th क्लास में साथियों। 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं। 9th क्लास में क्या होता है मेरे साथियों? 9th में वो एडमिशन लेते हैं जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है, 9th में उनके पास रहेगा, 10th में उनके पास रहेगा, 11th में उनके पास रहेगा, 12th में उनके पास रहेगा। ये 4 साल का प्रोग्राम है साथियों। इसकी ज्यादातर क्लासें पटना में भी लगती है और आजकल अलीगढ़ में। आयशा तरीन स्कूल का नाम आपने सुना होगा, अलीगढ़ का मशहूर स्कूल है आयशा तरीन। आयशा तरीन ने और रहमानी 30 ने आपस में कोलैबोरेशन किया है और हमारे जो यहाँ नॉर्थ के बच्चे हैं वो ज्यादातर अलीगढ़ के अंदर वहां 9वीं क्लास में तालीम ले रहे हैं। वहां पे जो फैकल्टी सारी कुछ है वो रहमानी 30 वाले देखते हैं सब कुछ उनका, और रहना और जो खाना है वो आयशा तरीन में है। आयशा तरीन अपना आप में वैसे ही बहुत अच्छा स्कूल है, महंगा स्कूल है, और उनका साथ में फिर रहमानी 30 का टाई अप है तो बहुत अच्छा चलता है। तो 9th क्लास में एडमिशन होगा तो आपके बच्चे का जो 8वीं में पढ़ रहे हैं 4 साल के लिए, 4 साल जब वो 11th में जाएगा तो उसको साइड दे देंगे, चाहे तो IIT में भेजें, चाहे नीट में भेजें, चाहे क्लैट में भेजें, चाहे CA में भेजें, ये चारों। इसके अलावा रहमानी 30 जो तीसरे नंबर पर एडमिशन लेता है साथियों वो लेता है 11th क्लास में। कौन सी क्लास में लेता है? 11th क्लास में एडमिशन लेता है। जो बच्चे साल 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका 11th क्लास में एडमिशन होगा। ये क्लासेस जो है अपनी सीधी पटना चलेंगी आपकी, और कुछ औरंगाबाद में भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन मोस्टली क्लासेस पटना में चलती हैं। लड़कियों की अलग क्लास है, लड़कों की अलग क्लास है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग रहना है।
तो वो बच्चे 2 साल के लिए 11th और 12th वहां से करेंगे, साथ में नीट या आईआईटी की या क्लैट की या सीए की तैयारी करेंगे, ये साथ में चलेगा। साथियों, अब सबसे बड़ी बात यह है, ये फॉर्म निकले हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख है, 25 जनवरी, यानी कि आज 21 तारीख हो गई है, सिर्फ आपके पास 4 दिन बच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सारे साथी फिर दोबारा से 6th क्लास वालों को भी जा सकते हैं जी। नहीं, 6th में एडमिशन नहीं लेता रहमानी 30। रहमानी 30 मैंने आपको बताया 8th में, 9th में और 11th में, सिर्फ 3 क्लासेस में लेता है। फॉर्म निकले हुए हैं और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है साथियों वो है 25 जनवरी 2025। 25 जनवरी 2025 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और 9 फरवरी को एग्जाम होगा। कितनी फरवरी को एग्जाम होगा? 9 फरवरी को एग्जाम होगा। 25 जो फरवरी है वो आपकी आखिरी, 25 जनवरी आपकी आखिरी तारीख है और 9 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो 25 जनवरी से पहले पहले सारे साथी जिनके बच्चे इस साल 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तमाम के तमाम मेरे अपने छोटे बड़े भाइयों से, तमाम साथियों से ये गुजारिश है। ये मुबीन भाई पूछ रहे कौन से मंथ में एग्जाम होगा? 9 फरवरी को होगा, डेट फिक्स है, 9 फरवरी को एग्जाम होगा। तो जिनके भी बच्चे इस साल 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, सब इस फॉर्म को जरूर भर दें। चाहे आप अपने बच्चों को एडमिशन मत दिलाएं, लेकिन एक बार आपका बच्चा ये देखेगा तो सही मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। अब इसमें एक और बात है, अगर आप गरीब हैं, आप फीस देने के मुस्तहिक नहीं है, तो रहमानी 30 बिल्कुल फ्री में आपको पूरी पढ़ाई कराएगा, फ्री में आपका रहना देगा, फ्री में आपका खाना देगा, आपसे एक भी रुपया नहीं लेगा। लेकिन अगर आप देने के मुस्तहिक हैं, अगर आपके पास पैसा है, क्यों उन्हें ये जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है क्या वो फॉर्म बिल्कुल भर सकता है? फखरुद्दीन रफीकुद्दीन भाई जो 8th में पढ़ रहा हो 9th के लिए भर सकता है। अब इसमें क्या होगा, जब एडमिशन आपका होगा, मान लो आपके बच्चे ने टेस्ट दे दिया, यहां पे टेस्ट क्वालिफाई होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, हो सकता है पटना भी बुलाएं और कई बार लाइव इंटरव्यू वो बच्चे का लेते हैं, उनको लगता है टेस्ट में पास है और उनके इंटरव्यू में भी पास है। जब दोनों जगह वो पास हो गया बच्चा, आपका पहले टेस्ट हुआ बच्चे का, एग्जाम आपने दिया, बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, या बच्चा या तो बच्चा आपका 7th क्लास में पढ़ रहा है, या बच्चा आपका 8th क्लास में पढ़ रहा है, या बच्चा आपका 10th क्लास में पढ़ रहा है। इन 3 क्लासेस में वो एडमिशन लेते हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में, इनमें लेते हैं। तो उनके पास 2 तरह की ऑप्शंस है। 2 तरह के ऑप्शंस कैसा? एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपकी पढ़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका रहना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे दर्जे के वो बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई तो सबकी फ्री है, पढ़ाई तो सबकी फ्री है, लेकिन जो देने के मुस्तहिक है उनसे वो हॉस्टल का पैसा लेते हैं और खाने का पैसा लेते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा हॉस्टल का पैसा किन से लें या किन से नहीं लें? इसके लिए साथियों, जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है, जो अपनी फीस माफ करवाना चाहते हैं, उनसे वो एक एफिडेविट लेते हैं। रहमानी 30 वाले एक एफिडेविट लेते हैं कि खाने का पैसा और जो हॉस्टल का पैसा, ये हमारे पास जकात का पैसा है। अगर आप जकात देने के मुस्तहिक हैं तो सीधी सी बात है कि आप ये एफिडेविट भर के दे दीजिए और हम आपके बच्चे का रहना और खाना, पढ़ाई तो सबकी फ्री है, टोटल बच्चे जिनका भी एडमिशन होगा, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 8th क्लास में हो, चाहे वो 11th क्लास में हो, तमाम के तमाम बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अब मसला आता है हॉस्टल का और खाने का, ये इसके लिए वो एक एफिडेविट लेते हैं। इसके लिए वो एफिडेविट लेते हैं, तो एफिडेविट में आपको लिखना, वो आपसे पूछते हैं क्या ये जो हमारे पास पैसा आया है जकात का पैसा है? अगर आप जकात के मुस्तहिक है तो एफिडेविट भर के दे दीजिए, हम आपका रहना और खाना बिल्कुल फ्री कर देंगे। ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि उनके पास पैसा जकात से आता है, तो वो कह देते हैं, अगर कोई भी, वो किसी की इंक्वायरी नहीं करते घर जाके, आपसे एक एफिडेविट लेते हैं, अगर आप एफिडेविट में लिख के दे देते हैं कि मैं जकात के मुस्तहिक हूं, तो सीधी सी बात है आपका सब कुछ फ्री हो जाएगा, रहना खाना पीना। अब बात पूछते हैं, कई कमेंट आ रहे हैं कि लास्ट डेट कब है? फॉर्म भरने की आखिरी तारीख फिर मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी 2025 से पहले पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद 9 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। जब आप फॉर्म भरें तो आप एग्जाम सेंटर ढूंढ सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपके करेड़ा जो आपको दिखाएगा एक तो, और आपका अलवर दिखाएगा, 2 सेंटर आपके नजदीक में है। सर ये फॉर्म कंप्यूटर से फिल होगा या किसी स्कूल में बात? नहीं, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाएंगे, मिशन रहमानी की वेबसाइट पे जाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान से सुन ले, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। आपको आधार कार्ड लेके जाना है बच्चे का, और स्कूल की डिटेल, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी डिटेल, और कितने बहन भाई हैं, कितने
बहन भाई है, बड़ा भाई क्या कर रहा है, छोटी बहन क्या कर रही है, वो सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट आपको कोई भी अपलोड नहीं करना। आपको क्या करना है, मिशन रहमानी की वेबसाइट पर आप जाएंगे। मिशन रहमानी की वेबसाइट, ये फॉरम कंप्यूटर, हाँ ये हो गया। टेस्ट कहां पर होगा, मैंने आपको बता दिया, टेस्ट दो जगह सेंटर है हमारे यहाँ पे, एक करहेड़ा में, एक अलवर में। करहेड़ा वाला टेस्ट जो है भादस के अंदर होगा और अलवर का टेस्ट अलवर के अंदर होगा। दोनों आपका ऑप्शन, आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां एग्जाम सेंटर के ऑप्शन आएंगे। जो एग्जाम सेंटर आपको सुटेबल करता हो वो एग्जाम सेंटर आप वहां पे भर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। कोई सा भी एग्जाम सेंटर आप भर सकते हैं। पूरी इंडिया में इनका एग्जाम सेंटर है, टॉप में भी है, मुंबई में भी है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है। रहमानी अथॉरिटी के कम से कम 30 एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हमारी मेवात के अंदर जो है 2 सेंटर हैं, एक भादस, करहेड़ा भादस के अंदर है, और दूसरे वाला जो है अलवर के अंदर। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो भरकर। सर ये टेस्ट कहां होगा या कहीं और? सर बता दिया आपको मैंने, टेस्ट यहीं होगा मुजम्मिल भाई, 2 सेंटर जो हमारे। अब मैं आपको बता रहा फॉर्म कैसे भरे। मिशन रहमानी की वेबसाइट पे जाएंगे। मिशन रहमानी की वेबसाइट पे जब जाओगे तो आपको लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ नीचे आओगे, जब उसमें देखोगे तो आपको लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म 2025। ध्यान से देख लेना। पहले मिशन रहमानी की वेबसाइट खोलना। मिशन रहमानी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ में, उल्टे हाथ की तरफ में आपको दिखाई देगा क्या, एप्लीकेशन फॉर्म 2025। उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत एक फॉर्म वहां पे खुल जाएगा। उस जैसे वो फॉर्म खुलेगा तो तुरंत उस फॉर्म पे जितनी भी डिटेल्स वो मांगता है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। बच्चे का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो ये है। हाँ, अगर आपके बच्चे ने पिछली क्लास में, ध्यान से सुन ले, अगर आपके बच्चे ने पिछली क्लास में 90% से ऊपर नंबर लिए, मान लो आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसके 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, तीनों क्लासों में 90% से ज्यादा नंबर आए हैं और वो रिजल्ट आपके पास है, तो वो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को कई बार वो एग्जाम में छूट देकर सीधे इंटरव्यू के लिए भी बुला लेते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आपके बच्चे ने पिछली 3 क्लास में 90% से ज्यादा स्कोर किया है, समझ में आ गई बात? अगर आपके बच्चे ने पिछली 3 क्लासों में, मान लो आपका बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, उसने 9th में, 8th में और 7th में, तीनों क्लासों में 90% से ऊपर स्कोर किया है और वो रिजल्ट आपके पास है, वो तीनों साल का रिजल्ट कार्ड आपके पास है, तो आप वहां पे उनको अपलोड कर सकते हैं। तीनों साल का रिजल्ट अगर आपने अपलोड कर दिया, मार्कशीट आपने अपलोड कर दी, तो हो सकता है वो आपके बच्चे को सीधा इंटरव्यू के लिए बुला ले। ऐसा हुआ है पहले काफी बार। जिन बच्चों के हमने मार्कशीट अपलोड किए उनको बिना टेस्ट के सीधा उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और सीधा इंटरव्यू में अगर उनको लगा है कि बच्चे में दम है तो वो फिर उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। हमारे काफी सारे बच्चे यहाँ पे वहां पे पढ़ रहे हैं और काफी अच्छे बच्चों ने हमारे ने झंडे भी गाड़े। अभी घाघस का बच्चा था, वहां से नीट की तैयारी करके आया और एम्स ऋषिकेश से आजकल वो MBBS कर रहा है। तो काफी सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां पढ़ के आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। अब भी हमारे काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे नसीम मास्टर ठीकड़ी वाले, उसकी एक बेटा और एक बेटी, एक CA की तैयारी कर रहा है, एक नीट की तैयारी कर रहा है, दोनों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे वहां पे। सिलेबस क्या होगा 8th क्लास के बच्चों के लिए? सिलेबस वही होगा जो बच्चा आपका 8th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, उसका 8th क्लास का सिलेबस है, और जो 8वीं में एडमिशन लेगा उसका 7th क्लास का सिलेबस है, और जो आपका 11th में एडमिशन लेगा उसका 10th क्लास का सिलेबस। 10th में जो आप मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं वो, 8th में जो आप मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं वो, 7th में जो मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं वो। मैथ और साइंस आना, थोड़ा सा जनरल नॉलेज आनी है आपने, बस इसमें सिलेबस में 3 ही सब्जेक्ट आपके आने, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज, और थोड़े से 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। मतलब जैसे कि 40 नंबर का मैथ आएगा, 40 नंबर का साइंस आएगा, 80 नंबर के दोनों क्वेश्चन हो गए, और 10 नंबर का जो आपके बाकी 20 नंबर बचे, 10 नंबर की जनरल नॉलेज और 10 नंबर की इंग्लिश। इस तरह से एक 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा। जो भी बच्चा इस 100 नंबर के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपका बच्चा इंशाल्लाह सेलेक्टेड हो जाएगा। सेलेक्टेड हो गया तो एक सबसे बड़ी बात और है, बच्चे की जो तालीम होगी, जो पढ़ाई होगी, वो अपने माशरे में होगी, बिल्कुल इस्लामिक माशरे में होगी। लड़कियों के अलग क्लासेस का सिस्टम है, लड़कों का अलग क्लासेस का सिस्टम है, बिल्कुल। और एक और है, वहां रहेगा तो पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। जैसे नीट की क्लास लेनी कंपलसरी, ऐसे ही रहमानी 30 में 5 वक्त की नमाज पढ़नी कंपलसरी है। रमजान के महीने में 300 दिन के रमजान रखना कंपलसरी है। तराबियों के वक्त तराबी पढ़ना कंपलसरी है। यानी कि वो इस्लामिक माहौल में अपने बच्चे को तरबियत के साथ में तैयारी करा रहे हैं काफी दिन से। तो साथियों, ये मैं आपसे बता रहा था आपके लिए कि ये बहुत अच्छा है। इसमें जो भी जिनके भी बच्चे इस साल 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो जरूर
इस फॉर्म को, या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरवाइए। चाहे आप एडमिशन भी ना दिलवाएं, एक बार फॉर्म भरने की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100 रुपए या 50 रुपए या 200 रुपए जो का भरने वाला CSC वाला वो जरूर लेगा। और एक और ध्यान रख लेना, जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद तुरंत उसका, जैसे आप सबमिट करोगे तुरंत उसका आपको प्रिंट लेना है, उसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना। और मेल आईडी बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि जो भी कुछ काम होगा वो मेल आईडी से होगा। पेपर का मीडियम बोथ, बिल्कुल पेपर का मीडियम बोथ होगा रफीकुद्दीन, हिंदी भी और इंग्लिश भी, बिल्कुल। एक मैं आपको बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बीच में भूल गया था, दोबारा से बता रहा हूं। जब आप फॉर्म भरो ना साथियों, तो मेल आईडी बिल्कुल सही भरना, क्योंकि वो जो भी राब्ता आपसे करते हैं सब मेल के थ्रू करते हैं, सब कुछ मेल पे भेजते हैं, तो मेल आपको बिल्कुल सही भरना है। और दूसरी बात एक और क्या कर रहा था, जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आप एक बटन दबाओगे सबमिट वाली, जैसे ही सबमिट दबाओगे तो ऊपर आपका रोल नंबर आ जाएगा, नाम, रोल नंबर, उसका प्रिंट लेना आपको उस कागज को, वही आपका रोल नंबर है। इसमें अलग से रोल नंबर नहीं आएगा आपका, कभी आप इंतजार करते रहो सर 9 तारीख का पेपर है, रोल नंबर कब आएगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे, तुरंत सबमिट करोगे, तुरंत आपका रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर तुरंत जैसे आ जाएगा, उसी को आपको, वही आपका एडमिट कार्ड है, वही आपका रोल नंबर है, वो लेकर और एक आईडी लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। समझ में आ रही दोबारा से बात मैं क्या कह रहा था। आप मिशन रहमानी की वेबसाइट खोलेंगे, मिशन रहमानी की वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक दिखेगा, वहां पे नीचे आके लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म 2025, उसको आप क्लिक करेंगे, तुरंत एक इंटरफेस खुल जाएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म का। वो फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म सिर्फ 3 बच्चे भर सकते हैं। जो बच्चे 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं, जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं, और जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं। 3 बच्चे भर सकते हैं। 7वीं वाले 8वीं के लिए, 8वीं वाले 9वीं के लिए, और 10वीं वाले 11वीं के लिए। ये एडमिशन होगा आपका वहां पे। आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ये आपसे जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछेंगे। तो आपको अगर नीट में जाना है तो 1 नंबर पे नीट, 2 नंबर पे IIT, 3 नंबर पे CA, 4 नंबर पे क्लेट, जैसा भी आपको बेहतर लगे। अगर आपको 1 नंबर पे क्लेट रखना है तो 1 नंबर पे क्लेट, 2 नंबर पे CA, 3 नंबर पे नीट, 4 नंबर पे IIT। ऑप्शन उसमें आएगा फॉर्म। लड़की है 7th में पढ़ रही है, बिल्कुल भरवाइए। लड़की 7th में पढ़ रही है तो 8th क्लास के लिए जरूर भरवाइए, ठीक है। उसका एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साथियों, ये जैसे वो खुलेगा तो उसमें 2-3 चीजें आपको जरूर करनी है, तो ये रखना है। और अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी और लेनी है तो आप हमारे जो है नवाज गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी सेंटर जो है फिरोजपुर झिरका वाला, वहां पे हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं ही। हम फोन पे भी आपको अवेलेबल है, फेसबुक पे भी आपको अवेलेबल है, हर तरीके से हम आपको अवेलेबल है। इंशाल्लाह जैसे भी हमसे मदद होगी, ये तो रहमानी 30 है, चाहे वो जामिया का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, कोई भी है, सारी जानकारियां हम आपको टाइम वक्त वक्त पे देते रहते हैं और वक्त वक्त पे देते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी आप लोगों से दूर नहीं है। चाहे आपको बच्चों को विदेश भेजना है, वहां से MBBS कराना है, चाहे आपको इंडिया से MBBS कराना है, BSc नर्सिंग करानी है, जैसे भी तालीम की आपको, या अपने बच्चों की पेरेंटिंग करानी है, जैसे भी आपको जानकारी लेनी, कोई भी, नेम ऑफ वेबसाइट सर गूगल क्रोम, प्लीज टेल मी। आहिल बोल रहा है कि मेरे को, उसमें मैं आपको बता देता हूं, मिशन रहमानी ये वेबसाइट है। गूगल में जाइए, मिशन रहमानी लिखिए। मिशन रहमानी को जैसे ही क्लिक करेंगे, सर एक बेटा एक बेटी 10th में है, मैं उनका भी भर सकता हूं, बिल्कुल। जो 10th में उनका रहमानी 30 का भरिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भरिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लास्ट तारीख 31 है। दोबारा बता दो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी निकले हुए हैं 11वीं क्लास के लिए और 12th के बाद के। और जो ये है, इसकी जो लास्ट डेट है रहमानी की, वो 25 तारीख है। बस वक्त नहीं है, उसमें 10 दिन का है और इसमें 4 दिन का वक्त है। तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिए। और कोई भी अगर जानकारी, सर एक बेटा एक, दोनों को भर दीजिए। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे वहां कंसल्टेंसी सेंटर पे आकर या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर, जैसे भी, हम आपसे दूर कभी नहीं है। जब आप चाहो, जैसे भी चाहो, बस हमारे बच्चों का, हमारी कौम का, हमारे इलाके का मुस्तकबिल ऊंचा होना चाहिए। इंशाल्लाह जब तक वक्त है, जब तक जान है, हम इस तालीम के मरहले में काम करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग बस ऐसे ही बना रहे। इंशाल्लाह हम और आप मिलकर ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो यही कहूंगा सर, टेस्ट कंडक्ट NCERT, बिल्कुल NCERT बेस्ड बुक पे होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम तो ये लास्ट में ये कहेंगे, पढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, मेवात बाइंदाबाद। इंशाल्लाह मेवात के मुस्तकबिल को आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, मेवात बाइंदाबाद।